आज के एपिसोड में तुमसे तुम तक की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है। मौस आ गई है जहां एक छोटी सी बच्ची बनेगी अनु की सबसे बड़ी ताकत। और उसी की वजह से आर्य की जिंदगी बचने वाली है। हर एक पल में सस्पेंस है, हर कदम पर खतरा है, और एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल सकती है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है बेहद इमोशनल और टेंशन से भरे माहौल के साथ। अनु इस वक्त पूरी तरह टूटी हुई है, पर शेष है परेशान है से या ये शायता है, क्योंकि आर्य का कोई पता नहीं है। चारों तरफ बस वही शोर, वही डर और वही सवाल, आर्य आखिर है कहाँ। इसी बेचैनी के बीच अनु दरगाह के सामने खड़ी होकर दुआ मांगती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, आंखें नम हैं, और दिल बस एक ही बात कह रहा है कि आर्य जहां भी हो सही सलामत हो। तभी अचानक उसके हाथ में बंधा हुआ ब्रेसलेट या बीप करने लगता है। ये आवाज अनु को चौंका देती है, क्योंकि इसका मतलब साफ है एको है या सने। दूसरा ब्रेसलेट बिल्कुल पास में है। अनु अभी इस बात को समझ ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है। वो बच्ची भी उतनी ही शॉक्ड लगती है जैसे उसे भी इस बीप की उम्मीद नहीं थी। बच्ची मन ही मन सोचती है कि उसे तो कहा गया था कि जब अनु आसपास आएगी तभी ये ब्रेसलेट बजेगा। इसका मतलब अनु यही है। जैसे ही अनु उस बच्ची को ध्यान से देखती है, बच्ची खुद ही आगे बढ़कर अनु से सवाल करती है कि तुम आर्य सर की दोस्त अनु हो ना। अनु हैरान हो जाती है और पूछती है सिंडी है कि तुम्हें ये कैसे पता। तभी वो बच्ची अपना हाथ आगे बढ़ाकर ब्रेसलेट दिखाती है और कहती है कि ये आर्य ने मुझे दिया है, और तुम्हारे दोस्त मेरे घर पर हैं, और ये है। ये सुनते ही अनु बिना एक पल भी सोचे, बिना किसी से कुछ कहे, तुरंत उस बच्ची के साथ चल पड़ती है। उसे अब किसी की बात सुनने की परवाह नहीं होती, न कमिश्नर का आदेश, न पुलिस की हिदायत। उसका बस एक ही मकसद है आर्य को ले जाने, आर्य तक पहुंचना। रास्ते में अनु का डर और बेचैनी और बढ़ती जाती है। हर कदम पर उसे लगता है कि कहीं देर न हो जाए। बच्ची उसे एक सुनसान से इलाके की तरफ ले जाती है, जहां माहौल पहले से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। जैसे ही अनु उस घर के अंदर जाती है और सामने आर्य को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आर्य बेहोश पड़ा होता है, बुरी तरह जख्मी, शरीर पर मार के निशान साफ नजर आ रहे होते हैं। अनु की सांस अटक जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो घबराकर आर्य को उठाने की कोशिश करती है। वो उसे आवाज देती है, उसका नाम पुकारती है, लेकिन आर्य होश में नहीं होता। अनु खुद को संभालते हुए तय करती है कि चाहे जो हो जाए, वो आर्य को यहाँ से निकाल कर ही रहेगी। लेकिन किसे पता था कि ये इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही अनु आर्य को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी वहां गुंडे आ जाते हैं और अनु, आर्य और उस मासूम बच्ची तीनों को घेर लेते हैं। हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। अनु डरती जरूर है, लेकिन टूटती नहीं। उसकी नज़र बार बार उस बच्ची पर जाती है जो अब खुद भी बुरी तरह फंस चुकी होती है। आज के एपिसोड में यहीं से कहानी और ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, जहां हर सेकंड दर्शकों की धड़कनें तेज कर देगा। हालात अब पूरी तरह से कुल्ले अनु के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। चारों तरफ गुंडों का घेरा, बीच में बेहोश पड़ा आर्य और बुरी तरह डरी हुई वो छोटी बच्ची। अनु की आंखों में डर जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा है हिम्मत और भरोसा। वो जानती है कि अगर अब भी उसने हार मान ली तो शायद आर्य से सीरियस कोई कभी बचा नहीं पाएगी। गुंडे अनु को धमकाने लगते हैं, कहते हैं कि यहाँ से जिंदा निकलना आसान नहीं होगा। बच्ची डर के मारे अनु का हाथ कसकर पकड़ लेती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। अनु उसे दिलासा देती है और कहती है ऐसी है कि डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर अनु खुद भी कांप रही होती है, क्योंकि सामने जो खड़ा है वो बहुत बड़ा खतरा है। इसी बीच गुंडों में से एक आगे बढ़कर आर्य को फिर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन अनु बीच में आकर उसे रोक देती है। वो साफ कह देती है कि अगर आर्य को कुछ भी हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। गुंडे अनु की बातों पर हंसते हैं और कहते हैं कि वो अकेली क्या कर लेगी। माहौल और ज्यादा टेंशन से भर जाता है। तभी अचानक वो छोटी बच्ची जोर से चिल्ला उठती है और अपने पिता का नाम लेती है। अनु को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन गुंडों के चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी का डर
कुछ ही पलों में वहां उस बच्ची के पिता की एंट्री होती है। वो आदमी देखने में साधारण लगता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और हिम्मत साफ दिखाई देती है। वो गुंडों से सीधा सवाल करता है कि उन्होंने उसकी बेटी को क्यों फंसाया। गुंडे पहले तो उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो आदमी अपनी पहचान बताता है, सबके होश उड़ जाते हैं। वो इलाके का जाना माना नाम होता है और उसका दबदबा वहाँ काफी ज्यादा होता है। गुंडों को समझ आ जाता है कि अब मामला उनके हाथ से निकल चुका है। वो आदमी बिना देर किए अपनी बेटी को अपने पीछे कर लेता है और अनु से कहता है कि वो आर्य को संभाले। अनु की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। पहली बार उसे लगता है कि शायद आज आर्य बच जाएगा। गुंडे पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बाहर से पुलिस की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सायरन की आवाज माहौल को और ज्यादा गंभीर बना देती है। गुंडे घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान मीरा और झंडे भी वहां पहुंच जाते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आती है, लेकिन जैसे ही वो अनु और आर्य को देखते हैं, उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर मौजूद होते हैं और पूरे इलाके को घेर लिया जाता है। गुंडों को एक एक करके पकड़ लिया जाता है। अनु आर्य के पास बैठी हुई होती है, उसका हाथ पकड़े हुए। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते। वो बार बार भगवान का शुक्रिया अदा करती है। आर्य अभी भी होश में नहीं आता, लेकिन उसकी सांसें चल रही होती हैं। अनु उसके चेहरे को सहलाती है और धीरे धीरे उसका नाम लेती है। वो उसे भरोसा दिलाती है कि अब सब ठीक हो जाएगा, वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। छोटी बच्ची दूर से ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में डर नहीं, इति ओशित के समय, बल्कि सुकून होता है, क्योंकि आज उसी की वजह से किसी की जान बचने वाली होती है। आज का एपिसोड यहीं पर दर्शकों को और ज्यादा एक्साइटेड कर देता है, क्योंकि अब सवाल ये है कि जब आर्य को होश आएगा, तब वो अनु को अपने सामने देखकर क्या महसूस करेगा, और क्या ये मुश्किल वक्त दोनों को और करीब ले आएगा। पुलिस के पहुंचते ही हालात धीरे धीरे काबू में आ जाते हैं, लेकिन अनु के दिल की धड़कनें अब भी तेज चल रही होती हैं। आर्य को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है और अनु एक पल के लिए भी उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं होती। उसके चेहरे पर डर, राहत और उम्मीद, तीनों भाव एक साथ नजर आते हैं। सहती हैं। मीरा बार बार अनु को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अनु की नजरें बस आर्य पर टिकी रहती हैं। पुलिस कमिश्नर पूरे मामले की जानकारी लेते हैं और उस बच्ची के पिता से भी बात करते हैं, जिनकी वजह से आज इतना बड़ा हादसा टल जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी है, लेकिन इस सब के बीच अनु को पहली बार ऐसा महसूस होता है कि शायद उसकी दुआ कबूल हो गई है। एम्बुलेंस में आर्य को ले जाया जा रहा होता है और अनु उसके साथ बैठी होती है। रास्ते भर वो उसके हाथ को कसकर पकड़े रहती है, जैसे अगर छोड़ा तो कहीं सब कुछ फिर से बिखर न जाए। वो धीमी आवाज में आर्य से बात करती रहती है, उसे याद दिलाती है कि वो अकेला नहीं है, अनु उसके साथ है। तभी आर्य की उंगलियों में हल्की सी हलचल होती है। अनु ये महसूस करती है और उसकी आंखें खुशी से भर आती हैं। वो तुरंत उसका नाम लेती है और उससे आंखें खोलने के लिए कहती है। आर्य पूरी तरह होश में नहीं आता, लेकिन उसकी हल्की सी प्रतिक्रिया माँ अनु के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन जाती है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर आर्य को अंदर ले जाते हैं। अनु बाहर बेचैनी से इंतजार करती है। हर सेकंड उसे घंटों जैसा लग रहा होता है। उसके दिमाग में वही सारे पल घूम रहे होते हैं। दरगाह में की गई दुआ, ब्रेसलेट की बीप, वो छोटी बच्ची और फिर वो खतरनाक गुंडे। उसे एहसास होता है कि अगर आज वो बच्ची सामने ना आई होती तो शायद आर्य तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता। अनु अंदर ही अंदर उस बच्ची के लिए दुआ करती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, जिसने अनजाने में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि आर्य अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे होश आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये सुनते ही अनु की आंखों से राहत के आंसू बहने लगते हैं। मीरा और झंडे भी सुकून की सांस लेते हैं कि सभी को लगता है कि आज किस्मत ने आखिरकार अनु और आर्य का साथ दे दिया। अनु चुपचाप आईसीयू के बाहर बैठ जाती है। उसके हाथ में वही ब्रेसलेट होता है जिसे वो बार बार देखती है। उसके लिए अब ये सिर्फ एक ब्रेसलेट नहीं, बल्कि उस उम्मीद की निशानी बन चुका होता है जिसने आर्य को मौत के मुंह से वापस ला दिया। जैसे जैसे रात गहराती है, अनु वहीं बैठी रहती है। थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आती है, लेकिन वो उठने का नाम नहीं लेती।
तभी अचानक नर्स बाहर आकर बताती है कि आर्य को होश आ गया है। ये सुनते ही अनु का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो घबराते हुए अंदर जाती है। आर्य की आंखें खुली होती हैं। कमजोर सी मुस्कान उसके चेहरे पर होती है। जैसे ही उसकी नजर अनु पर पड़ती है, उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। बिना कुछ कहे ही दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और उस नजर में सब कुछ बयां हो जाता है। डर, फिक्र, भरोसा और वो अनकहा रिश्ता। आर्य धीमी आवाज में अनु का नाम लेता है और अनु की आंखों से फिर आंसू निकल आते हैं। लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के होते हैं। वो कहती है कि अब सब ठीक है, और वो कहीं नहीं जा रही। इस एपिसोड का अंत इसी इमोशनल पल के साथ होता है, लेकिन दर्शकों के मन में कई सवाल छोड़ जाता है। क्या अब आर्य और अनु का रिश्ता एक नया मोड़ लेगा? क्या ये मुश्किल वक्त दोनों को और करीब लाएगा? और आगे आने वाले एपिसोड्स में कौन सा नया ट्विस्ट कहानी को फिर से हिला देगा? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि तुमसे तुम तक की कहानी अब और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है।